हेलो स्टूडेंट्स, मैं ईश्वर दत्त, आपका मैथ्स का टीचर। आज आपको कराने जा रहा हूँ परिमेय संख्या के अभ्यास 1F। ठीक है, चलिए इससे करने से पहले कुछ इसके बारे में जान लेते हैं। शून्य एक परिमेय संख्या के रूप में, शून्य एक परिमेय संख्या के रूप में। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? जी हाँ, बिल्कुल। इसको हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। बिल्कुल, आप यहाँ लिखें 0/1 ये एक परिमेय संख्या है, 0/2, 0/3। ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं। और या फिर 0/-1 भी लिख सकते हैं, 0/-2, 0/-3। ठीक है, इस तरह से शून्य को एक परिमेय संख्या के रूप में हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो शून्य को परिमेय संख्या यानी कि हम देखते हैं कि शून्य जो है P/Q के रूप में ही है। ठीक है, जहाँ P = 0 और Q पूर्णांक है तथा Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 तथा Q इक्वल के बराबर 0 के बराबर नहीं है। शून्य के प्रगुण, ठीक है, योग का तत्समक अवयव, योग का तत्समक अवयव। ठीक है, हम जानते हैं कि किसी पूर्णांक में शून्य जोड़ने पर योगफल वही पूर्णांक होता है। किसी पूर्णांक में शून्य जोड़ने पर योगफल वही पूर्णांक होता है। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि जैसे -5 है, इसमें अगर मैं शून्य जोड़ दूँ तो क्या आएगा? -5 ही आएगा। ठीक है, चाहे इसको ब्रैकेट में लिख लो, -5 ही आएगा। या किसी और परिमेय संख्या में, जैसे मैंने ले लिया, एक उदाहरण ले लेता हूँ, -3/5। इसमें 0 जोड़ना है तो हमारे पास क्या आएगा? तो इसमें 0 जोड़ें, या इसमें एक काम कर सकते हैं, -3/5 और इसको लिख लेंगे 0/5। तो एलसीएम आ गया 5, तो -3 + 0। ठीक है, तो ये -3/5 ही आ गया। ठीक है जी। तो किसी भी परिमेय संख्या में किसी परिमेय संख्या में शून्य जोड़ें अथवा शून्य में वही परिमेय संख्या जोड़ें तो योगफल समान होता है। तो योगफल समान होता है। ठीक है, जैसे कोई परिमेय संख्या है P/Q, इसमें 0 जोड़ें, या तो हमारा आएगा P/Q
क्यू ही आएगा, या जीरो में पी अपॉन क्यू जोड़ें तभी पी अपॉन क्यू ही आएगा। ठीक है, जैसे -3/5 है, प्लस इसमें ज़ीरो जोड़ें तो -3/5 ही आएगा, या जीरो में -3/5 जोड़े तो यही आएगा, यही संख्या आएगी। ठीक है, अब इसका करते हैं सेकंड। किसी परिमेय संख्या का 0 से गुणा। तो गुणा चलिए इसको करते हैं। अगर मानो हम -5 में 0 से गुणा करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, और उदाहरण ले लेते हैं कि -6/5 में गुणा करा हमने 0 से, तो हमें क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। ठीक है, तो क्या मिलेगा, 0। अब कैसे होगा ये भाई, -6/5 गुणा 0/1 भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा ऊपर की ऊपर गुणा 6 गुणा 0/5 एकम 5, तो ये आ जाएगा हमारा 0/5 यानी कि 0। 0 से किसी भी परिमेय संख्या में गुणा कर दें तो 0 ही आएगा। ठीक है, जैसे ये कह रहा है कि प्रयास कीजिए, ये बताइए क्या आएगा। तो हम देख रहे हैं पहला -5 0, ये तो मैंने बता ही दिया, 0 ही आएगा। तो 2/-15 की गुणा जब 0 में हुई तो सीधा आप 0 ही लिख सकते हैं। ठीक है, या ऐसे भी करके दिखा सकते हैं, 2/-15 गुणा 0/1 यानी कि 2 गुणा 0/15 एकम 15, तो 0/-15 यानी कि ये आ गया 0। तो यदि P/Q कोई परिमेय संख्या हो तो P/Q गुणा 0 बराबर 0 गुणा P/Q बराबर 0 ही आएगा। अब 1 को परिमेय संख्या के रूप में कैसे लिखें भाई, 1 को हम 1/1 कह सकते हैं, ये परिमेय संख्या है। 2/2 कह सकते हैं, 3/3 कह सकते हैं, 4/4 कह सकते हैं। ये 1 है, 4 को 4 से भाग करेंगे। ठीक है, तो 10/10 भी कह सकते हैं। आगे जाओ तो 101/101 भी कह सकते हैं। तो ये सब 1 को हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब है 1 बराबर P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर P = Q है, दोनों बराबर हैं, दोनों पूर्णांक हैं। ठीक है, पर Q ≠ 0 है, Q 0 नहीं है, तो ये परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। 1 के प्रगुण, 1 के प्रगुण, 1 के प्रगुण, इसके भी प्रगुण हैं। ठीक है, पहला क्या है, गुणा का तत्समक अवयव, गुणा का तत्समक तत्समक अवयव। किसी चीज़ को 1 से गुणा करने पर वही संख्या आती है। देखते हैं, -9 को गुणा करें हम 1 से तो क्या आएगा, -9 ही आएगा।
या 1 को -9 से गुणा करें तब भी -9 ही आएगा। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। ये कहता है 5/-7 को गुणा करो आप 1 से, क्या आएगा? तो हमारा 5/-7 ही आएगा। ठीक है, और दूसरा है -6/-11, इसको गुणा करें आप 1 से, तो पहले तो माइनस से माइनस काट लो, तो जगह 6/11 गुणा 1/1, 6 कम 6, 11 एकम 11, तो वो ही आएगा। एक और देख लेते हैं, 1 की गुणा करो -5 से, तो ये क्या आएगा? -5। 1 की गुणा करो 0 से, तो ये 0 ही आएगा। ठीक है, तो यदि P/Q कोई परिमेय संख्या हो, यदि P/Q कोई परिमेय संख्या हो तो P/Q गुणा 1 बराबर P/Q बराबर 1 गुणा P/Q ही होगा। चलिए जी, अब अगला करते हैं। परिमेय संख्याओं का प्रतिलोम। परिमेय संख्या का प्रतिलोम। ठीक है, परिमेय संख्या का प्रतिलोम क्या होता है? प्रतिलोम, प्रतिलोम का मतलब ये है कि उस संख्या में क्या जोड़ें कि 0 आ जाए, उस संख्या में क्या जोड़ें कि 0 आ जाए। जैसे -12 का प्रतिलोम 12 है। कैसे कि -12 में यदि जोड़ दें हम 12 तो आएगा 0। कोई ऐसी चीज़ में जोड़ें जिससे 0 आए। ठीक है, तो हमने देखा -12 + 12, तो ये आ गया हमारा 0। और ऐसा नहीं है, और अगर हम कहें कि +12 का प्रतिलोम क्या हो जाएगा? -12 हो जाएगा। अगर कोई 12 संख्या दे रखी है तो यानी कि 12 में क्या जोड़ें? माइनस का 12 जोड़ें, तो हो जाएगा 12 - 12 यानी कि 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका प्रतिलोम है -12 का। और भी ले सकते हैं। ठीक है, कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं। एग्जाम्पल 1, जैसे 3/5 में इसका हमें बताना प्रतिलोम। तो प्रतिलोम इसमें हम क्या ऐसी चीज़ जोड़ दें जिससे 0 हो जाए, तो इसमें जोड़ेंगे -3/5। अब इससे 0 आ जाएगा ये। ठीक है, अब अगर एक और एग्जांपल लें कि अगर -4/7 है तो इसमें क्या चीज़ जोड़ें कि 0 आ जाए? इसका उल्टा जोड़ेंगे, यानी कि 4/7 जोड़ने पर 0। अतः -4/7 का प्रतिलोम क्या है? 4/7 है। ठीक है जी, तो ये हमारा योगात्मक प्रतिलोम है। क्या है? योगात्मक प्रतिलोम। इसको आप यहाँ लिख लें, योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम यानी कि क्या योग करें कि 0 आ जाए। ठीक है, अब जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं, कहता है -6/11 का योगात्मक प्रतिलोम बताइए। का योगात्मक प्रतिलोम, तो इसमें क्या चीज़ जोड़ें कि 0 आ जाए? इसमें हम 6/11 जोड़ेंगे, क्योंकि ये अलग अलग चिन्ह हो गए, कट जाएंगे तो 0 आ जाएगा। अतः -6/11 का योगात्मक प्रतिलोम 6/11 है। तो परिमेय संख्या का गुणात्मक। अब जैसे योगात्मक प्रतिलोम है,
गुणात्मक में आपके पास वो आना चाहिए 1। दूसरा परिमेय संख्या का वो था योगात्मक, ये है गुणात्मक प्रतिलोम। योगात्मक में हम 0 बनाते हैं जोड़कर, और गुणात्मक में ऐसी चीज़ से गुणा करते हैं जिससे गुणा करके 1 आ जाए। जैसे मैं कहूँ कि -5 है, इसमें किस चीज़ से गुणा करूँ कि 1 आ जाए, तो इसमें मुझे गुणा करना पड़ेगा 1/-5 से, क्योंकि इससे कट जाएगा तो आ जाएगा 1। अतः -5 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना है? 1/-5 है। ठीक है। और यदि ये प्लस का 5 होता तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? 1/5। हमारा कुल मिला के 1 आना चाहिए, तो वो इसका गुणात्मक प्रतिलोम है। ठीक है। और भी ले सकते हैं, अगर कोई से एक और एग्जांपल है, -5/8 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है? तो स्टूडेंट इसके उल्टे से गुणा कर दो इसमें, यानी कि 8 तो ऊपर आ जाएगा और -5 नीचे आ जाएगा, क्योंकि अब हमारा काट के आ जाएगा 1। तो क्या लिखेंगे? -5/8 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना है? 8/-5 है। ठीक है। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या x के गुणात्मक प्रतिलोम 1/x को x की पावर -1 भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो अब हमारा शुरू होता है अभ्यास 1F। कहता है -6/7 और 6/7 परिमेय संख्या नहीं है, ये बिल्कुल गलत है, सत्य है, तो असत्य है, क्योंकि इसको हम इससे जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा। 0 एक परिमेय संख्या है, तो ये बात सत्य नहीं है, असत्य है। परिमेय संख्याओं में योग का तत्समक अवयव 0 है, ये बात सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि अगर हम किसी चीज़ में जोड़ते हैं 0 आता है ना भाई, हमने -1/2 में क्या जोड़ें? 1/2 जोड़ें तो 0 आता है, तो ये बात सत्य है। परिमेय संख्या 0 का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता। जी नहीं, बिल्कुल होता है इसका, ये गलत, असत्य है। 0 में 0 जोड़ा जा सकता है। किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम एक धनात्मक परिमेय संख्या होती है। किसी ऋणात्मक संख्या का योगात्मक, जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऋणात्मक परिमेय संख्या, मान लो हमने ये ऋणात्मक संख्या ली 5/3, तो इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? प्लस का 5/3 होगा, तो ये बात सत्य है। 5वां कहता है परिमेय संख्याओं में घटाने का तत्समक अवयव 0 है, ये बात गलत है। परिमेय संख्याओं में गुणात्मक तत्सम अवयव 1 है, बिल्कुल सही है। गुणात्मक क्या है कि हम गुणा करते हैं, मान लो 5/3 है, तो इसमें किससे गुणा करें? 3/5 से, और क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए, तो ये बात सत्य है। एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम एक ऋणात्मक परिमेय संख्या ही होता है, बिल्कुल सत्य बात है। अगर कोई ऋणात्मक परिमेय संख्या है, मान लो कोई ऋणात्मक परिमेय संख्या है -5/7 है, तो इसका क्या होगा? इसका उल्टा कर दो, 7/-5, तो ऋणात्मक ही लेंगे, जिससे हमारा 1 आएगा। यदि परिमेय संख्या x का योगात्मक प्रतिलोम x है तो x = 0। ठीक है, बिल्कुल सही बात है।
अब हम करेंगे दूसरा, निम्नलिखित को अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतार कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ये कह रहा है इसमें क्या चीज़ जोड़ दें कि ये आ जाए, तो इसमें स्टूडेंट क्या जोड़ें, 0 जोड़ेंगे तो यही आ जाएगा। इसमें से क्या चीज़ घटाएं कि ये आ जाए, तो इसमें से ये ही घटाना होगा, इसमें से ये ही घटाना होगा। दूसरे का सेकंड -4/5, इसमें से क्या घटाएं, ये ही घटाना होगा तभी 0 आएगा। ठीक है, कैसे होगा, क्योंकि -4/5 और माइनस हो जाएगा +4/5। अब ये दोनों अलग अलग चिन्ह होगा तो कट के 0 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद कहता है थर्ड में कि ये क्या होगा। अब थर्ड कहता है कि 1/-2 की पावर -1, तो -1 है स्टूडेंट। इसको प्लस बनाने के लिए हम इसको, जैसे एक चीज़ ध्यान रखें आप कि 5 की पावर -1 है, इसको प्लस बनाने के लिए 1/5 की पावर 1 कर देते हैं। ठीक है, या x की पावर -1 है तो इसको प्लस बनाने के लिए x की पावर 1, और 1 को लिखो या ना लिखो कोई बात नहीं। तो इसको अगर मान लो हमारा 1/5 की पावर -1 है, तो उसको प्लस बनाने के लिए उसके 1 कर देते हैं, 1/1/5, ये प्लस बन गया। अब ये 1 में होता है तो पलट जाता है, यानी कि 5/1 आ जाएगा। ऐसे हमारा ये था थर्ड पार्ट। तो ये कहता है कि 1/-2 की पावर -1, इसको प्लस बनाने के लिए क्या करेंगे, 1/-2, ये हमारा प्लस बन गया। अब इसको हम पलट सकते हैं, यानी कि हो जाएगा हमारा 2/1, तो ये आ जाएगा 2 माइनस का। ठीक है, फोर्थ पार्ट देखो, कहता है माइनस का 2/3 की गुणा करें 3/4 में, और इसकी पावर है -1, तो क्या होगा, 3 से तो कट गया 3 और 2 दूनी 4, तो ये आ गया हमारा माइनस का 1/2 की पावर -1। अब इसको प्लस बनाने के लिए क्या काम करेंगे, -1/2। अब इसको पलट देंगे तो हो जाएगा 1 गुणा 2/-1, यानी कि आ जाएगा -2। ठीक है, कहता प्रत्येक स्थिति में x का मान ज्ञात कीजिए। चलिए जो करते हैं इसका मान ज्ञात। तीसरे का पहला 2/3 गुणा x बराबर 1। ठीक है, इसमें कई तरीके हैं करने के। इसमें यह है कि दोनों तरफ इसके अपोजिट साइन से गुणा कर दो। ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम बना दो, यानी कि 3/2 से मैंने इधर गुणा कर दिया और इधर भी 3/, जो इस तरफ करते हैं वो इस तरफ करते हैं बराबर से दूसरी तरफ। इससे तो ये कट गया, तो ये तो 1 गुणा x आ गया और ये आ गया 3/2, यानी कि x का मान आ गया 3/2। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि 2/3 गुणा x बराबर इसको 1/1 मान लो और इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। x को तो इधर ही रहने दो, ये आएगा तो 1 गुणा 3 और 1 गुणा 2, तो x कितना आ गया 3/2। ऐसे भी कर सकते हैं। सेकंड पार्ट है इसका -3/4। तो स्टूडेंट इसको कैसे लिखें, -3/4 प्लस x बराबर 0। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या चीज़, हमें इसको ख़त्म करना है, तो दोनों तरफ हम 3/4 जोड़ देंगे, दोनों और 3/4 जोड़ने पर, तो -3/4 प्लस 3/4 प्लस x, इधर भी जोड़ेंगे 0 में 3/4 जोड़ दो, इससे तो कट जाएगा 0 आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 3/4। ठीक है, चलिए जो अगला करते हैं। थर्ड, x गुणा -5/4 बराबर 1। अब हमें इधर ये ख़त्म करना है, तो किस चीज़ से गुणा करें,
इसमें -5/4 है, तो माइनस भी ख़त्म करना है, तो 4 तो ऊपर रखेंगे और -5 नीचे रखेंगे, इससे गुणा करेंगे, इधर करेंगे तो बराबर के दूसरी तरफ भी उसी से करनी होती है। अब इससे तो ये कटा, तो x गुणा 1 आ गया बराबर 4/-5, तो x बराबर आ गया 4/-5। और माइनस नीचे नहीं छोड़ते हैं, तो माइनस से ऊपर नीचे गुणा करेंगे -1 से, तो -1 से नीचे -1 से ऊपर गुणा करेंगे, तो x का मान आ गया -4/5। इसका करते हैं अब 4th पार्ट, x गुणा -6/-7 बराबर 1। माइनस ऊपर नीचे हो तो पहले तो माइनस ऊपर नीचे काट लो, तो x गुणा 6/7 बराबर 1। तो अब इसमें हम किस चीज़ से गुणा कर लें, इसमें इसके उल्टे से कर लो, यानी कि 7/6 से गुणा कर लो, इधर करेंगे तो इधर भी करना पड़ेगा, इससे तो ये कटा, तो x गुणा 1 बराबर 7/6, तो x का मान आ गया 7/6। इसके बाद है 5वां, -5/4 गुणा 4/-5 बराबर x। देखिए ये इसका उल्टा रखा है, तो इससे तो कट गया, इससे कट गया, तो 1, तो x का मान आ गया हमारा 1। छठा प्रश्न है, मान के 7/6 प्लस 7/6 बराबर x, तो खोलेंगे -7/6 प्लस 7/6, तो ये योगात्मक प्रतिलोम में है, तो कट के 0 आ जाएगा, तो x का मान आ गया 0। ठीक है, 4th का पहला, इनमें इसके योगात्मक प्रतिलोम बताने हैं। चौथे का पहले में, तो 1/2 में हम क्या चीज़ जोड़ें कि 0 आ जाए, तो इसमें माइनस का 1/2 जोड़ना पड़ेगा, 0 आ जाएगा। अतः 1/2 का योगात्मक प्रतिलोम -1/2 है। -3/8 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, इसमें क्या ऐड हो करें हम, प्लस का 3/8 ऐड करें ताकि ये 0 आ जाएगा। अतः 3/8 इसका योगात्मक प्रतिलोम है। 0 में क्या चीज़ ऐड करेंगे, 0 ऐड करेंगे तो इसका योगात्मक प्रतिलोम 0 है। चौथा, -4/-7 का योगात्मक प्रतिलोम क्या है, पहले तो माइनस से माइनस काट दो, तो आ गया 4/7। अब इसमें क्या जोड़ रहे हैं कि 0 आ जाए, तो इसमें हमें जोड़ना पड़ेगा -4/7, तो तब ये 0 आएगा, तो लिखेंगे -4/7 इसका योगात्मक प्रतिलोम है। ठीक है, अब 5वां करते हैं, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। इनके गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करने हैं। मैंने स्टूडेंट बताया था आपको, गुणात्मक प्रतिलोम के लिए हमारे पास 1 आना चाहिए। किस चीज़ से गुणा करें कि 1 आ जाए। 8/13 में किस चीज़ से गुणा करें कि 1 आ जाए, तो 13/8 इसके उल्टे से करना पड़ेगा, क्योंकि आ जाएगा 1। अतः 8/13 का गुणात्मक प्रतिलोम 13/8 है। तो गुणात्मक में हम 1 बनाते हैं और योगात्मक में हम 0 बनाते हैं। सेकंड देखें, -6/19 है, इसमें किससे गुणा करें, 19/-6, तो योगात्मक प्रतिलोम क्या हो गया, -19/-6। तीसरा देखें, 17/-16, इसमें किस चीज़ से गुणा करें, -16/17 से गुणा करेंगे, तब ये 1 आएगा, यहाँ भी 1 आया था। अतः 17/-16 का गुणात्मक प्रतिलोम -16/17 है। -9 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, 1/-9, क्योंकि इससे आ गया हमारा 1।
17 का गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 1/17। 17 काटा 1 आ गया। 2/5 9/4। पहले तो उसको कर लो सिंप्लीफाई। 2 दूनी 4 यानी कि आ गया 9/10। इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? 10/9। अतः 2/5 गुणा 9/4 का गुणात्मक प्रतिलोम 10/9 है। इससे अगला है सरल कीजिए। इसको सरल करना है। स्टूडेंट्स, इसको हमें सरल करके बताना है, ठीक है। तो यहाँ देखने वाली बात यह है कि 0 से यहाँ गुणा हो रही है, देख रहे हैं आप। तो 0 की जब हमने इसमें गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो ऐसे लिख लो इसको आप। जीरो की इसमें गुणा करें तो 0 आ गया। अब 0 की इसमें गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब 0 की इसमें गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब 0 की इसमें गुणा करेंगे तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। इस तरह से हमारा ये अभ्यास 1F भी ख़त्म हो गया। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।